आप देख रहे हैं फास्ट पकवान, जहां पे आपको मिलती हैं बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा चिकन पुलाव, या आप चिकन बिरयानी भी कह सकते हैं। लेकिन ये बिरयानी या पुलाव घंटों नहीं मिनटों में बनकर तैयार होता है। तो इस मज़ेदार सी बिरयानी या पुलाव को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 किलो चिकन ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे 1 कप गाढ़ा दही। ये होममेड दही है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 फ्रेश रेड मिर्ची और 3 हरी वाली, जिनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। और साथ ही शामिल करेंगे होममेड 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें सिरका शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, जिनको रोस्ट करके अच्छे से इसको मोटा मोटा कूट लिया था और इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अगर ये सौंफ ज़ीरा धनिया वाला जो मिक्सचर मैंने एंड में शामिल किया है, ये आप जब चावलों का पानी शामिल करेंगे तब भी पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फुल रात फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको 4 घंटे या 2 घंटे रेस्ट ज़रूर दीजिएगा और उसके बाद इसको फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी, लेकिन मैं घी ले रही हूँ। जैसे ये मेल्ट होगा, थोड़ा गर्म होगा, तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज़ों को शामिल कर देंगे और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। आपने जलाना नहीं है। जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। बस इसी स्टेज पर मैंने प्याज़ों को निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर अगेन हम 2 लार्ज साइज़ के बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज अगेन शामिल कर रहे हैं और इसको भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। ये जो मैंने प्याज निकाले हैं इनको मैंने थोड़ा सा तेज़ ब्राउन किया था, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये देखें इसी स्टेज पर जैसे ये कलर पकड़ेंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर। मैंने फटाफट डाल दिए हैं ताकि ये प्याज और जल नहीं जाए। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और 2 टमाटर मैंने अगेन लार्ज साइज़ के कट करके इस तरह स्लाइसिस में डाल दिए थे। टोटल 4 टमाटर लार्ज साइज़ के गए थे। जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसमें मैरिनेशन वाला चिकन डाल देंगे जो हमने एक रात पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था और उसी बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो भी बैटर मिक्सचर लगा हुआ है अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाए। और पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट के अंदर ही हमारा चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चिकन को हिला झुला लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा हिलाएं झुलाएंगे और उसके बाद हम अगेन इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम अगेन इसको पकाएंगे ताकि चिकन अंदर तक कुक हो सके और बोटियाँ अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी देखें चिकन से सेपरेट हो रहा है। चिकन अंदर तक टेंडर हो गया है और अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। बस हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट डीपली फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाले भुन जाएं। पहले तो इसको हमने पानी में ही पकाया है तो इसको आपने डीपली फ्राई कर लेना है। तो इस स्टेज पर अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो गया है, मसाले भी भुन गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 5 गिलास पानी, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल थे और मैंने उसको मेजर कर लिया था 3 गिलास से। 3 गिलास चावल थे तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे 5 गिलास। 1 गिलास हम पानी माइनस कर देंगे। आपने 6 गिलास पानी नहीं डालना, 5 गिलास ही पानी इसमें शामिल करना है। साथ ही शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची, लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, ज्वारी है, जायफल है और बदियान का 1 टुकड़ों में पीस है और तेज़पात है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 चिकन क्यूब्स, जिनको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश करके शामिल करेंगे और इसको आपने लाजमी डालना है। इससे इन चावलों का जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और साथ ही शामिल करेंगे 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी धनिया और 3 से 4 बड़े
बड़ी मिर्चें थी जो कड़वी नहीं होती, और 3 से 4 छोटी मिर्चें थी जो कड़वी होती हैं, शामिल कर दी हैं। और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची का पाउडर। ये आपने लाजमी डालना है और इसको कवर करके पकाएंगे। इतना पकाना है कि जब पानी उबलने लगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने आधा घंटा पहले ही चावलों को सोख करके रखा है। पानी आपने इसका अच्छे से ड्रेन कर देना है और उसके बाद चावलों को इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ ही गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ गाइस, इसको हल्के हाथ से हिलाना है, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है और उसके बाद इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर ही इसका पानी ड्राई करना है। याद रखिएगा, आपने इसको मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाना। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और शामिल कर दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक और शामिल किया था। तो इसको हल्के हाथ से इस तरह मिक्स कर देंगे। तो ये देखें गाइस, इसका पानी ड्राई हो रहा है, बड़े बड़े से बुलबुले बन रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि इसी स्टेज पर हम इसको दम पे रखेंगे। फटाफट जो भी आपने इसमें शामिल करना है शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून दूध के अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर दिया है और साथ ही 1 चुटकी मैंने इसमें डाला था इलायची का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया था केवड़ा वाटर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और ये जो येलो वाला फूड कलर है इसके अंदर भी मैंने सेम प्रोसेस किया और बस चावलों के ऊपर इस तरह इंडेल देंगे, डाल देंगे। और ये जो ऑरेंज फूड कलर है, अगर आप चाहें तो इसको पानी में मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप को इसका डार्क कलर चाहिए, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था तो इसीलिए मैंने दूध के अंदर मिक्स किया है। और येलो फूड कलर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर, ताकि मुझे ये थोड़ा सा येलो कलर ज़्यादा चाहिए था और ऑरेंज फूड कलर कम चाहिए था। और बस इसके ऊपर जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे, थोड़ा सा नमक डाला था, मैं बताना भूल गई थी। तो ये थोड़े से नमकीन है तो इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे ताकि कच्चे कच्चे का जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, उसका अपना ही मज़ा है। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर जस्ट थोड़ा सा डाला है। 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है, उसी चम्मच से हम इसके अंदर होल कर देंगे ताकि जो स्टीम है इक्वली सारे चावलों में लगे और अच्छे तरीके से चावल बन सकें, अच्छे तरीके से स्टीम लगे। तो बस हमने इसमें होल कर लिए हैं। अब इसको कवर कर देंगे और इसके ढकने के ऊपर, लिड के ऊपर जो होल है इसको भी आपने बंद कर देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। तो बस इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जो बिल्कुल दम वाली फ्लेम होती है उसी फ्लेम पर आपने इसको दम पे रखना है। अगर आपके पास तवा है तो तवे को अच्छे तरीके से गर्म करके रख दीजिएगा। मैंने भी इसको तवे पर ही रखा था। बाद में जब ये बनकर तैयार हो गए 15 मिनट के बाद, तो मैंने तवा हटा दिया, फ्लेम बंद कर दी और उसके बाद में मैंने 5 मिनट इसका लिड ओपन नहीं किया था। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले से, एक एक दाना दूसरे दाने से सेपरेट है और ज़बरदस्त से ये चावल, ये बिरयानी, ये पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनता है। तो अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद होती है, आप घर पे ही बनाया करें, घर पे ही खाया करें। आपको पता होता है आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, साफ़ सुथरे हाथों से बनी हुई चीज़ है, जरासीम से पाके और बाहर के नाकिस ऑयल से अच्छा है आप घर पर ही बनाएं, बाहर की नाकिस चीज़ों से बचें। चलो बंदा कभी कभार तो बाहर से खा ही लेता है, लेकिन रेगुलर बेस पे खाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप फिटफाट लाइफ जीना चाहते हैं तो हर चीज़ होममेड बनाएं या किसी होम मेकर से ही बनवा कर खाया करें। तो गाइस, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये पुलाव, ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बोटियाँ भी अंदर तक टेंडर हैं। तो बहुत ही मज़े का, टेस्टी, फ्लेवरफुल सा ये पुलाव, ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये बिरयानी, ये पुलाव, ये राइस बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, फ्लेवरफुल से बनकर तैयार हुए थे, लेकिन मैंने गेस्ट को पेश किया था कुछ सलाद, खीरा और कुछ छील के कुछ ऐसे ही मैंने काट लिया था। प्याज़ों को इस तरह मैंने काट लिया था और टमाटर, और साथ में ये मज़ेदार सा जायकेदार रायता बनाया था। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी बर्गर वाली रेसिपी में मौजूद है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अलग से इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो मेरे गेस्ट थे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बिरयानी, ये पुलाव मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है और उन्हें लग रहा था कि कहीं मैंने स्पेशल जगह से ये ऑर्डर करके बनवाया है। तो ये इतना टेस्टी, फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हुआ था। इसके साथ ही गाइस,
If you like this video, please like, share and subscribe and also click the bell icon for more videos. इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।